तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सरिता है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है कुंभ। कुंडली की बात करूँ, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह आपका मुझे खराब भी लगा है। और आपका जो मेन सवाल है, आपने मुझे बोला है कि आपकी जो उम्र है अभी 34-35 साल हो चुकी है, लेकिन आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा। पिछले कई सालों से आप ट्राई कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? और आपने पहले भी मेरे से 2-3 साल पहले कुंडली बनाई थी, तो अभी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो मेन आपका जो सवाल विवाह को लेकर, उसको ही मैं ज़्यादा कवर करूंगा, क्योंकि आपने बोला सिर्फ वही कवर करना है, दूसरा कुछ नहीं देखना, खाली विवाह को ही कवर करो। अब देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले वो 12 घर आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल है, पति के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर है 8 लिखा। 8 है वृश्चिक राशि। मालक इसका बना ये मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना होता है कुंडली का, वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। तो अब मतलब क्योंकि सवाल है हमारा विवाह को लेके, तो 12 गुरुओं में देखो जी, कोई भी कुंडली, खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी कुंडली में 12 गुरु में जो सातवां घर होता है, ये विवाह का घर होता है। पति पत्नी का सुख अगर देखना है, सातवें घर से देखा जाता है। अगर कोई लड़का है तो सातवें घर से उसकी पत्नी का सुख दिखाएंगे। अगर लड़की है तो उसका सातवां घर पति का बनेगा। अब आप लड़की हैं तो सातवां घर बनेगा आपके पति का घर, कि पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको भी समझाया है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 12 नंबर, और 12 है मीन राशि। इसका जो मालक है ये गुरु बना है। तो हमें आपके पति का सुख देखने के लिए सातवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर गुरु अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, अगर गुरु खराब है तो पति को लेके आएंगी दिक्कतें। और गुरु के अलावा देखो जी, शुक्र को भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक। किसी भी कुंडली में चाहे लड़का लड़की है, शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। तो आपका हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो मतलब आपके दो ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में, पति के बारे में। एक आपकी मैं नुमाश कुंडली को भी देखूंगा। विवाह के लिए नुमाश कुंडली भी देखी जाती है। तो सबसे पहले ये जो लगन कुंडली बनाई है, इसमें आपका सातवें घर का जो मालक गुरु है, सवाल की गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु देखो जी, जहां बैठा है कुंडली के, वो है 11वां घर। और 11वां घर जो है, पहले समझो किसका होता है। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। मतलब ये एक तो ये घर अच्छा है, 11वें घर को अच्छा घर माना गया है, इस घर से अच्छी चीजें देखते हैं। तो सवाल है कि गुरु अच्छा जो बोले, तो गुरु देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? एक तो पहला कारण कि गुरु आपका बैठा है 11वें घर में, जो कि मैंने बोला ये घर अच्छा है। ऊपर से 11वें घर में जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। उससे पहले एक बात समझ लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह क्यों अच्छे होते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये कुंडली में दुश्मन के घर में बैठे हैं, खराब फल देते हैं, या नीच के बैठे हैं, बुरे फल देते हैं। तो गुरु आपका देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में जो 4 है वो कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु आपका दो कारणों से अच्छा है। एक तो वो 11वें घर में बैठा है, जो कि घर भी अच्छा है, और ऊपर से बैठा भी उच्च का है। अब देखो जी, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको, और गुरु मतलब अभी गुरु अच्छा है, अब अच्छे फल क्या देगा? गुरु जिस घर का है मालक, मालक है ये सातवें घर का, जो कि मैंने बोला है पति का घर। मतलब पति के लिए सातवें घर के मालिक गुरु को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। और 11वां घर मैंने बोला ये लाभ का घर है, लाभ, आमदनी, मतलब पति चला गया लाभ के घर में।
11वां घर इच्छा पूर्ति का भी पति, इच्छा पूर्ति घर में। ये 11वां आमदनी का भी पति, आमदनी घर में। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको पति का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, पति के आने के बाद आपके इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पति इच्छा पूर्ति करने बैठा है। पति के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पति के आने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब पति का सुख अच्छा है। क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां भी होती है। यहाँ से ये बैठा बैठा इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस तीसरे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 9वीं पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर, जो कि पति का घर है। मतलब गुरु अपने घर को दृष्टि भी दे रहा है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, और बल्कि पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। गुरु ये दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है और बैठा भी देखो जी 18 डिग्री का, मतलब पूरा जवान बैठा है, अस्त भी नहीं है, क्योंकि जो ग्रह अस्त होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है एक। हमने क्या देखा, गुरु तो अच्छा है भाई, उच्च का है, घर भी अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि गुरु के साथ कौन बैठा है, केतु बैठा है। और ये गुरु क्या है, एक देवता है, साथ में जो केतु है वो एक दानव है। और केतु यहाँ पे 11वें घर में, ये जो चार ही चंद्रमा का घर है, और ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है केतु। और केतु गुरु को भी थोड़ा सा, क्योंकि जब भी गुरु के साथ केतु बैठता है या राहु बैठता है, इसे हम इसे चंडाल दोष कहते हैं। गुरु के साथ राहु बैठा हो फिर तो बड़े लेवल पे चंडाल दोष बनता है, लेकिन गुरु के साथ राहु नहीं है, केतु है, तो ये चंडाल दोष बना है, लेकिन कम मात्रा में बना है। कहने का मतलब ये है कि गुरु तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ रही है, साथ में केतु बैठने की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एक तो आपने बोला कि विवाह में देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कारण ये बना हुआ है, केतु साथ में बैठा है, ये एक कारण बना है आपका। तो यहाँ पे देखो जी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, एक तो आपको यहाँ पे जो केतु है इसको करना पड़ेगा शांत, ये जो 8 डिग्री इसको जीरो करना पड़ेगा। मतलब केतु के भी आपके लिए उपाय जरूरी है। केतु के उपाय इसलिए जरूरी क्योंकि वो गुरु को जो खराब कर रहा है थोड़ा सा, वो ना करे, ज्यादा नहीं कर रहा, वैसे थोड़ा बहुत करेगा। और गुरु के अच्छे फल जो है उसको बढ़ाना है। वैसे तो गुरु अच्छा है, लेकिन अच्छे फल और बढ़ाने हैं। तो करना क्या है, मतलब आपके लिए देखो जी, गुरु के उपाय हैं बहुत जरूरी। और वैसे भी अगर आपका सवाल है कि विवाह कब होगा, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर बड़ी दशा शनि की चली है, जिसे कहते हैं महादशा, 8 से चली है, 27 में खत्म होगी। बड़ा असर शनि का आपके जीवन के ऊपर है, और बाकी कुछ असर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली है अंतरदशा, अभी चली है 5/7/24 को। जनवरी 27 में खत्म होगी। मतलब गुरु अभी एक्टिवेट है, ये गुरु का जो असर है आपका, ये मतलब आप अभी इस अपनी दशा में आपका विवाह करा देगा। 100 में से 100% कन्फर्म है। लेकिन फिर भी आपने गुरु के उपाय करने हैं ताकि विवाह आपका मतलब जल्दी हो जाए, जितना जल्दी होगा उतना आपको फायदा है। तो क्या उपाय है गुरु के? पहला उपाय, आप इसका करो मंत्र। मंत्र वैसे इसका होता है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, लेकिन आपने वो नहीं करना, आप इसका तांत्रिक मंत्र करो, उसका ज्यादा फायदा है। अब ये तांत्रिक मंत्र कौन सा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मंत्र देखो जी, आपने ये यहाँ पे देखो लिख रखा है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये लिख लो आप मंत्र, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च को वहां पे मिल जाएगा। सिंपल मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और ये मंत्र आप स्टार्ट करो गुरुवार से, संकल्प लेके स्टार्ट करो। जो भी गुरुवार आएगा संकल्प लो कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम सरिता है, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक बने हैं, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ प्लीज मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, और मुझे पति का भी सुख अच्छा मिले, पति अच्छा मिले। इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप अभी करना शुरू करने लगी हूँ। तो जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगी। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र जाप करो। और कितना करना है, ये मंत्र जो है गुरु का आपकी मर्जी है। देखो जी, आप चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करने की। कब तक करना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता। कब करना है, सुबह के टाइम करना है। गुरुवार से स्टार्ट करके संकल्प लेके सुबह के टाइम करो। अगर आपको लगता है कि ये मंत्र तो भाई बड़ा है, ज्यादा आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप दूसरा कर लो जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये कर लो, ये सिंपल मंत्र है। वो चाहे ना करो, ये कर लो, लेकिन उसका ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि वो आपको जल्दी फायदा देगा। ओम जो ओम ग्राम ग्रीम वाला है वो उसका ज्यादा फायदा है। तो एक तो ये होगा गुरु का उपाय, ये मंत्र याप। दूसरा उपाय, गुरु यहाँ पे उलझ मत जाना, गुरु को बृहस्पति कहते हैं, मतलब बृहस्पति, 2 नाम है इसके, इसको गुरु भी कहते हैं बृहस्पति भी कहते हैं, तो गुरु मतलब बृहस्पति मंत्र। दूसरा उपाय है, आपने गुरु कवच का पाठ पढ़ना है।
गुरु मतलब बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। कितने पाठ पढ़ने हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मतलब 2-3 पाठ कम से कम तो पढ़ो। 2 मिनट का पाठ है, अगर 3 पाठ भी पढ़ती हैं 6 मिनट आपके लगेंगे। ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो दोनों पाठ है, दोनों पाठ पढ़ो, 2-2 3-3 पाठ पढ़ा करो। चौथा पाए, गुरुवार का व्रत रखना शुरू करो। व्रत कितने रखने हैं? आप चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, या 51 रख लो, या 31 रख लो, व्रत रखो। व्रत का पहले संकल्प लेना आप। गुरुवार का जिस दिन होगा, गुरुवार को संकल्प लो कि हे गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक बने हैं, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से संकल्प लेके आपका व्रत रखूंगी। कितने व्रत रखूंगी? मैं आपके 11 व्रत रखूंगी, ऐसे बोलो। मतलब आपको लगता है कितना रख सकती है आप? 11 रख लो, 21 रख लो। आपकी देखो जी, 11-21 जरूर रख लो, 21 तो रख ही लेना कि आपके मैं 21 व्रत रखूंगी, ताकि मेरे जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो ना आए, मेरा विवाह हो जाए। तो इस प्रकार है संकल्प लेके व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? मान लो हर गुरुवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, आज है दिन गुरुवार और आज आपको मैं व्रत रखने लगी हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने, मेरा विवाह हो जाए, जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो ना आए। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, वो भी फल फ्रूट एक टाइम ही करना। रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई आपने नहीं खानी। और इसके अलावा आप इसकी कथा भी सुनना। इसकी कथा क्या है? गुरु की जो कथा होती है, गुरु मैं फिर बोलूं बृहस्पति, गुरु मतलब बृहस्पतिवार का व्रत। और बृहस्पति देवता की जो कथा होती है, बृहस्पतिवार की जो कथा है वो सुन लेना, यूट्यूब आपको मिल जाएगी। और इसकी अगर आपको आरती करनी आती, आरती भी कर लेना। तो ये अगर आप उपाय करती हैं, और एक इसका वैसे पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। इसका वैसे रत्न भी, रत्न देखो जी, आपको शुक्र का भी धारण करना बनता है, गुरु का भी। दोनों एक साथ नहीं होंगे। मेरे हिसाब से शुक्र का रत्न धारण कर लेना, गुरु का चाहे रहने दो, गुरु के उपाय कर लो, शुक्र का मंत्र रत्न धारण जरूर कर लेना। तो पीले कपड़े खासकर ज्यादा ज्यादा यूज करो, रात को सोते समय पीले यूज करो। पीला दान नहीं करना, कोई पीली वस्तुओं का दान मत करो, यूज ज्यादा करो। खा पी सकती हैं पीले, पीले केले खाया करो, पीले कपड़े पहनो। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति के लिए। और एक और बात, गुरु, क्योंकि गुरु तो अच्छा है भाई। जैसे कि मैं अपने घर में अगर मान लो बैठा, मेरा घर है, मैं अपने घर में कहीं बेड पे बैठा हूँ, अब मेरे साथ मेरा दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में आ जाएगा, वो क्या करेगा? मेरे साथ मारपीट करेगा भाई, मुझे परेशान करेगा, मुझे वो आ, मार सकता है, चोट पहुंचा सकता है। वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है, मतलब केतु थोड़ा सा गुरु को खराब कर रहा है। यहाँ पे गुरु केतु को शांत करना पड़ेगा। तो केतु, अब सवाल है कि क्या करना पड़े भाई केतु सही हो जाए। तो यहाँ पे केतु का भी जो उपाय है, पहला उपाय, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ो। 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट ये पाठ आप पढ़ सकती हैं। ये इसको सुन लिया करो रात के समय। दूसरा पाय केतु का, जो कि है दान करो। क्या दान है? दान इसकी पावर जो 8 है जीरो कर दे, उसको शांत कर देगा। और दान है इसका, कुत्तों को रोटी डालो। यहाँ पे देखो जी, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो। और डालते समय केतु का जाप करना है कि हे केतु देवता जी, ये आपका है दान, वो मैं कर रही हूँ। और खासकर कुत्ता ऐसा हो जो बीमार हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, जरूरतमंद हो, भूखा हो, उसकी अगर सेवा करते हैं, केतु तुरंत आपका प्रसन्न हो जाएगा आपसे कि ये मेरा भक्त है, मेरी मतलब कुत्ते की सवारी करता है केतु। हो सके घर में कोई काले रंग का कुत्ता पाल लो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। या बाहर के कुत्तों, मतलब आप ऑफिस में जा रही हैं, साथ में अपने बैग में रोटियां डाल रहे हो, कुत्तों को डालने की, कहीं रास्ते पे दिख गया वहां पे रोटी डाल दो। करो ये उपाय, बेस्ट उपाय है, केतु का दान में आता है ये। अब क्योंकि हमने अभी गेरू देखा जो कि अच्छा है, लेकिन केतु से पीड़ित है, तो केतु का आपको मैंने 2 ये उपाय बोले। तो पाठ पढ़ना है केतु कवच, और दूसरा इसका दान। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका शुक्र की बात करते हैं। शुक्र चाहे लड़का है चाहे लड़की है, शुक्र अगर अच्छा है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख अच्छा मिलता है। शुक्र खराब है, विवाह में आती हैं दिक्कतें। अब देखते हैं कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और आपको मैंने बोला था ग्रह अगर ये अच्छे क्यों होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं। ऐसे देखो जी, इंसान है, दुनिया का कोई भी इंसान है, अगर वो अपने घर में बैठेगा, अपने घर का अच्छा करता है, अपने दोस्त के घर में जाएगा तो मेहमान बन के जाता है, वहां पे भी अच्छा करेगा। अगर दुश्मन के घर में जाएगा तो घर का नुकसान कर देता है। सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र भी आपका मुझे अच्छा लगा है। क्यों लगा है? शुक्र कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, ये तुला राशि, जो कि शुक्र की है अपनी राशि। दूसरा घर पहले समझो है किसका? दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगी, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा।
दूसरे घर से देखेंगे, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। और दूसरे घर, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है, तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शुक्र दूसरे घर का मालक दूसरे घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, वो दूसरा घर धन का है, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। देखो जी, शुक्र अच्छा है, लेकिन 2 कारणों से शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ रही है अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में 2 कारणों से थोड़ी सी कमी आ चुकी है। पहला कारण, शुक्र आपका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत हो, क्योंकि देखो जो ग्रह अस्त होता है वो मृत हो जाता है। मृत का मतलब वो डेड हो जाता है, मर जाता है। जैसे देखो जो, मान लो एक इंसान है, मान लो एक 20 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का हट्टा कट्टा, अगर उसकी डेथ हो जाए क्या हो सकता है, मर ही गया, जो क्या करेगा। अब मान लो 20 साल का है, जवान था, मर गया, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मर डेड, डेथ होगी उसकी। ये शुक्र अस्त का मतलब है मृत हो चुका है। मतलब अच्छा फल है यहाँ पे, मतलब इसको समझ लो, ये फिर भी अच्छा फल दे रहा है आपको, लेकिन देगा कम मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में। तो करना क्या है, शुक्र की मतलब इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो इसके लिए भी देखो जी, आप पहला पाए कि आप इसका करो रत्न दान, जो कि आपको करना चाहिए। रत्न, जहाँ तो आप इसका डायमंड ले लो, जो कि काफ़ी महंगा होता है, उसकी बजाय आप जहाँ तो वाइट टोपाज ले लो, या ओपल ले लो, या जर्कन ले लो। लेना है आपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लो। 70 है, 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद, और अच्छी क्वालिटी का लेना ये रत्न। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में आपने शुक्र का रत्न धारण करना है। तो पहला पाए तो शुक्र का रत्न हो गया। दूसरा पाए, अगर आपका बजट नहीं है कोई बात नहीं, इसका अगर मंत्र जाप करते वो रत्न से भी कई गुना बेस्ट है। तो दूसरा पाए क्या है, आप इसका भी मंत्र जाप करो। अब इसका मंत्र क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे है शुक्र का मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये मंत्र आपने करना है। और ये मंत्र कब करना है, ये आपकी मर्जी है, चाहे जब भी आपका टाइम लगे। मतलब गुरु के जो पाठ मैंने बोले, ये तो सुबह का टाइम रख लो, केतु का रात के समय निकाल दिया करो, शुक्र का आप दोपहर को कर लो। तो शुक्र का पहला पाय है शुक्र का मंत्र हो गया, और दूसरा पाय इसका मैंने आपको रत्न बोला है। और वैसे इसके भी 2 पाठ हैं, शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। तो अगर आपका टाइम लगे, वो भी पाठ पढ़ लिया करो, टाइम निकाल के, जहाँ सुन लिया करो पाठ दोनों, शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। मतलब ये भी आपके 4 मिनट लगेंगे। तो शुक्र का मंत्र 10 मिनट में आप कर सकती हैं, 7-8 मिनट लगेंगे मंत्र करने में। दोनों पाठ अपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। बाकी रत्न अगर बजट होगा आप धारण कर लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा मतलब आपके विवाह के लिए 7वें घर का मालक गुरु अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा केतु से पीड़ित है। शुक्र देखा वो भी अच्छा है, लेकिन मैंने बोला था एक तो अस्त, मैंने आपको 2 कारणों से बोला था शुक्र के अच्छे फल में कमी आ रही है। पहला कारण तो है वो अस्त बैठा है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि शुक्र बैठा है, ये सभी जो 9 ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, और ये बैठा है शुक्र राहु के नक्षत्र में, और ये एक अच्छी बात नहीं है। और राहु क्योंकि विलंब का कारक है, शुक्र भी आपको मतलब विवाह का सुख विलंब से दे रहा है। तो यहाँ पे राहु का भी कुछ आपको दान करना पड़ेगा, उसके भी बाद बात करता हूँ। और आपको मैंने बोला था आपकी निवास कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अभी लग्न कुंडली तो हमने देख ली है, अब आपकी बात करते हैं निवास कुंडली में। और निवास कुंडली में भी देखो जी, 7वां घर ही देखा जाता है। जैसे ये आपकी है डिटेल, ये आपकी आई कुंडली, और ये है नवाश कुंडली। नवाश कुंडली में भी, कुंडली में 7वां घर देखा जाता है। और 7वें घर का मालक देखना पड़ेगा। 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 9 नंबर, और 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, देखो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। 7वें घर का मालक गुरु तो इसी घर में बैठा है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। मतलब नवाश कुंडली में विवाह का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, लगन कुंडली में भी अच्छा है। बस लगन कुंडली में गुरु थोड़ा सा पीड़ित है। तो कुल मिला के मतलब विवाह का सुख आपको मिलेगा जरूर, और पति के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन फिर भी आप ये अगर उपाय करती हैं, इससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। और तो अब देखो जी, क्या क्या उपाय हैं मेन आपके लिए गुरु के उपाय, क्योंकि दोनों लगन कुंडली में और निवास कुंडली में विवाह के घर का मालक कौन है, गुरु है। तो गुरु के जो उपाय हैं करने ही करने, बहाना मत बनाना कि हफ्ते में एक दिन कर ली हूँ, तो ऐसे अगर रोजाना करेगी तभी आपको फायदा होगा। दूसरा, शुक्र जो भी मैं अभी आपको देखो जो उपाय बता रहा हूँ जरूरी है, लाजमी है। चाहे आप खाना खाना भूल जाना, ये उपाय जरूरी है। जब भी करो, चाहे रात को 12 बजे करो, जब भी टाइम लगे करना है।
खाना खा के करो, जैसे मर्जी करना है और भावना से करना है। ये नहीं कि आप पाठ कर रही, ध्यान आपका है कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, नौकरी में जाना है, टाइम वेस्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी एक भावना होनी जरूरी है, ये मत सोचना कि पंडित ने बोला कर लेती हूँ चलो पता नहीं फायदा होगा, क्योंकि मेन है विश्वास होना जरूरी है। अगर आपकी भावना है तभी ये आपको फायदा देंगे, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। तो अब देखो जी, इस ये तो होगा आपका विवाह के बारे में सवाल। अब थोड़े से आपको एक तो काम और करने पड़ेंगे, वो क्या है कि एक तो आपको मैंने बोला था केतु के भी, जो आपको मैंने बोला केतु कवच का पाठ और राहु केतु का दान। अब देखो जी, एक गोचर होता है, अगर हमने ये भी देखना है कि आपका विवाह कब होगा, गोचर भी डिसाइड हम कर सकते हैं, क्योंकि सातवां घर जो होता है विवाह का घर होता है। इस घर में कहते हैं अगर शनि का गोचर आए या गुरु का गोचर आए तो विवाह हो जाता है। अब सातवां घर जो यहाँ पे सातवें घर में आपके 12 लिखा है, यह है मीन राशि। अब अगर आपके गोचर में देखा जाए तो सातवें घर के ऊपर गोचर कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये राहु ग्रह, और ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। राहु आज के समय में, राहु का जो गोचर आपके सातवें घर के ऊपर आ रहा है, और राहु जब भी सातवें घर में गोचर करता है, क्योंकि आपकी कुंडली में कन्या लग्न कुंडली में सातवें घर के ऊपर राहु है, इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, रिश्ता होने में दिक्कतें आएंगी। और ये अभी गोचर इसमें कब तक है, ये आपका गोचर है इसमें, ये है शायद मई तक है, मई तक इसमें गोचर करेगा, अप्रैल मई तक इसमें इसका इसका गोचर है अगले साल तक। तो मतलब राहु का भी आपको एक दो काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपके ये गोचर में सातवें घर के ऊपर आ रहा है, दूसरा मैंने बोला था शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठा है, और एक और कारण, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पांचवें घर में, ये संतान का घर है। मान लो आपका विवाह हो गया, उसके बाद जब आप संतान लेंगी तो राहु क्या करेगा, आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपका गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का देरी से होना, या लड़कियां आपके ज्यादा पैदा होंगी, लड़का कम होगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु आपको संतान के मामले में। उस समय वैसे आप इसके पाठ ज्यादा करना, वो तो आपको मैं चलो बाद में बता दूंगा जब आप संतान लेंगी, विवाह हो जाएगा जब आपका। लेकिन अभी भी आप इसका एक दो उपाय जरूर करो। तो वो है उपाय, एक तो है आप रात के समय राहु कवच का भी पाठ पढ़ो। मैंने केतु कवच का भी बोला है क्योंकि वो गुरु के साथ बैठा है, राहु इसलिए क्योंकि वो गोचर में सातवें घर के ऊपर है। और दूसरा काम, राहु का भी दान आपने करना है, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज का दान किया करो, जब भी आपका टाइम लगे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। राहु केतु का जो दान, कुत्तों को रोटी, वो तो कोशिश करो रोजाना करने का। सतनाजा आप हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और राहु कवच का पाठ चाहे सुन लो चाहे इसको पढ़ लिया करो, 2 मिनट का है पाठ। और अब एक और बात, आपके जीवन के ऊपर देखो जी, एक चल रही है शनि की साढ़सती। साढ़सती जब आती है, इसमें भी काम आसानी से बनते नहीं, कामों में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें परेशानियां स्ट्रगल चिंता भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और साढ़सती आपकी कब से चली है, ये चली है ढाई, और पिछला 1.5 साल ये, पिछले देखो जी 3.5 साल हो चुके हैं आपकी साढ़सती चली हुई है, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो करना क्या है, मतलब साढ़सती किसकी है, शनि की है, और आपकी एक से शनि की दशा भी चली है, वो चौथे घर में बैठा। वो बाद में देखो, मैं मेन आपका सिर्फ विवाह को कवर कर रहा हूँ, दूसरी चीजों को मैं कवर नहीं कर रहा। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि आपके लिए एक शनि का काम करना जरूरी है। वो क्यों, क्योंकि एक तो आपकी साढ़सती है, क्योंकि साढ़सती भी आपके ये जो दिक्कत आ रही विवाह में, ये भी कहीं ना कहीं कारण शनि साढ़सती भी है। और एक मतलब अगर आप शनि के उपाय करती हैं, एक तो साढ़सती का आपको कष्ट नहीं मिलेगा, और भी जो लाइफ की आपकी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, मानसिक चिंता दूर होगी, दिक्कतें परेशानियां, और बाकी दशा भी अच्छी जाएगी। तो क्या करना है, एक ही उपाय बताऊंगा, वो है शनि मंदिर में जरूर जाओ। कब जाना है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है आपने, और वहां पे प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर एक तो चली है साढ़सती, दूसरा आपकी चल रही है महादशा, और मैं चाहती हूँ आपका जो बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो। और मेरी जो दिक्कत आ रही, मेरा विवाह नहीं हो रहा, प्लीज मेरा विवाह हो जाए, और बल्कि पति भी मुझे अच्छा मिले, इसलिए आपके मंदिर में माथा टेकने आई हूँ। और वहां पे जाके शनि की वस्तुओं का दान करो, जैसे सरसों का तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो। हर शनिवार जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आपके, फिर तो आप हफ्ते में 3-4 दिन जा सकती हैं, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। तो ये है आपके देखो जी कुंडली के उपाय। तो मैंने क्या क्या बोला है, एक तो गुरु का मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्रोत, ये सुबह के टाइम में अपने करने हैं। और रात के समय केतु कवच राहु कवच, दोनों पाठ है, रात के समय पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट।
और बाकी शुक्र का मंत्र मैंने बोला है, उसके साथ शुक्र कवच स्रोत के पाठ, ये आप 3 काम जो करने हैं ये दोपहर को कर लो। मंत्र जरूर करना है, कवच स्रोत के पाठ भी अगर आपका टाइम लगे पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। अगर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे, ये चाहे आप रहने दो, लेकिन कर लोगे अच्छी बात है। अब देखो जी, आपने जैसे बोला था आपका जो काम है शिफ्टों में है, कभी दोपहर को जाती हैं, सुबह जाती हैं, तो ये पाए करने जरूर हैं। जब भी टाइम लगे करो, मिक्स मत करना। ये नहीं कि एक साथ बैठ के आपको लगे कि भाई 1 घंटा निकाल लूँ करूँगी सभी पाठ करने में, ऐसा मत करना। गुरु, ये देखो केतु, राहु और शुक्र, शुक्र ये आप एक साथ कर सकती हैं, मतलब आप 2 टाइम रख लो। गुरु के सुबह कर लो, केतु राहु शुक्र के रात के समय कर लो, लेकिन सभी को मिक्स मत करना। इनको मिक्स कर सकती हैं आप, केतु राहु ये मिक्स हो सकते हैं और शुक्र भी मिक्स हो सकता है, तीनों एक साथ कर सकती हैं। चाहे रात को कर लो, दोपहर को कर लो, सुबह कर इनको वैसे रात के समय ज़्यादा बेस्ट है। केतु राहु रात के समय या शाम के समय, और बाकी गुरु के चाहे आप सुबह कर लो, दोपहर को कर लो। और व्रत जरूर रखना है, यह है कंपलसरी। बाकी देखो जी, आपको मैंने शुक्र का रत्न धारण करने के लिए बोला है, तो ये चीज अभी वैसे भी आपका विवाह, क्योंकि योग आपकी अभी दशा चली है गुरु की, आपका विवाह पूरा कन्फर्म है, इस साल में हो जाएगा। और बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, दोपहर 1:30 या 2:30 के बीच में आप मुझे कॉल कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, मैंने जैसे कि आपको बोला राहु का दान करना है, सतनाजा होता है, वो सतनाजे की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और केतु का जो दान है, वैसे दान इसका कुत्तों को रोटी डालना है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले काले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले काले लाल कपड़े पहनने बंद कर दो। पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, हरे आप ज़्यादा यूज़ करो, और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी आप पहन सकती हैं। खासकर रात रात को सोते समय ऐसे कपड़े ज़्यादा पहना करो।